अरे क्या हो गया, तू परेशान क्यों है? मम्मी मेरे कम मार्क्स आए हैं, मार्क्स आए हैं? पास नहीं हुई इस बार। अब आप डांटोगी ना मुझे? तुझे डर लग रहा है कि मैं डांटूंगी तुझे? फेल हो गई हूँ ना बेटा, मम्मा। कोई बात नहीं, मार्क्स सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं, ये तुम्हारा फ्यूचर थोड़ी डिसाइड करते हैं। और अगर आज बुरे आए कल तेरे अच्छे भी आ जाएंगे। पक्का मम्मी आ जाएगी ना? हाँ मेरे बच्चे, और देखियो नेक्स्ट टाइम तेरे बहुत अच्छे आएंगे। मम्मी मुझे आपको एक बात बतानी है, मेरे कुछ लड़के भी दोस्त है, क्या आप गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं क्यों डांटूंगी भला? तेरे पापा की भी तो लड़कियां दोस्त है, तो मैंने कुछ कहा उनको आज तक? तेरे भी लड़के दोस्त हो सकते हैं, आजकल सबके दोस्त होते हैं, और तेरी मम्मी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं बर्थडे पे बुला लूँ उनको घर पे? हाँ हाँ बेटा, बुला ले, कोई टेंशन नहीं है। तेरे पापा को अगर कुछ बोलेगी बोले तो मैं देख लूँ। मम्मी यार सुनना एक मिनट, मम्मी ये ड्रेस ऑर्डर कर लूँ लेकिन ये बहुत शॉर्ट है ना? तो कोई बात नहीं, मंगा ले। पर मम्मी ये छोटी नहीं हो जाएगी ज्यादा? अजीब नहीं लग रही नहीं आपको? मंगा ले बेटा। देख, इंसान खुद से अच्छा होना चाहिए। कपड़ों को क्या है, कैसे भी पहन लो तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जो पहनना है वो तू पहन ले। मम्मी पापा कुछ बोलेगी तो नहीं ना? पक्का नहीं होगा कुछ, पहन ले, अच्छी लगेगी, बल्कि बहुत सुंदर लग रही है, पहन ले। बड़ी देर हो गई, इसको डांटनी पड़ी। एक काम करती हूँ, मम्मी से जाकर आग लगाती हूँ और इसको डांट पड़वाती हूँ। मम्मी वो रेस्ट कर रही है इतनी देर से। क्या? और क्या, कल उसका एग्जाम है, मैं उसको इतनी देर से चेक कर रही हूँ ना। अब आपको झूठ बोलेगी कि वो पढ़ रही थी और वो थोड़ी देर का रेस्ट ले रही है, लेकिन मैं जब से उसको देख रही हूँ वो सोई पड़ी है। आप देखो उसको जाकर। अभी खबर और लेती क्या हूँ उसकी। हाय राम, ये लड़की सोई पड़ी है, इतनी देर हो गई है। मम्मी मैं रेस्ट ले रही थी, मैं बहुत देर से पढ़ाई कर रही थी। ये सब बहाने तेरे, आई बात समझ में? ठीक है मम्मी। पेपर है, यूं नहीं पढ़ाई कर लूं, बेवकूफ लड़की है। ट्यूशन जा रही है तू लिप ग्लॉस वैसलीन है वो, मेरे होंठ फट रहे हैं। और वो भी बाल भी खुले हो रखे हैं बाल तेरे। मैंने वॉश करे। मम्मी इनको बोलो चुप हो जाएगी। मम्मी मैं आगे बता रही हूँ आपको, मैं तो सिर्फ देख के बता रही हूँ। आप तब लगाओगे ना जब 2 की 4 बताओगी, सामने दिख रहा है ये सब। बाल तो खुले करके जा रही है बाहर, तेरे को मना कर रहा है ना बाल खुले करने के लिए? बाहर जाते टाइम में तेरे को वैसलीन की याद आई है? हाँ तो क्लेचर लगा जा, क्या हो गया, तो बाल सूख जाएंगे। मैंने आपसे कोई राय नहीं मांगी, आप चुप हो जाइए। मम्मी आप बताओ, मेरा कोई दोस्त है? कोई भी दोस्त नहीं है मेरा। इसका सारा का सारा दिमाग ना इसके दोस्तों ने खराब कर रखा है। देखो देखो देखो, मम्मी फोन में बात कर रही है। किससे बात कर रही है? तो इनका क्यों फोन आता है बार बार? मम्मी भी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेगी। दीदी ने बोला ना, दीदी के खुद का तो कोई दोस्त नहीं है, इनसे कोई बात तक नहीं करता। ओ हेलो, तमीज में रह ले। मुझे तेरी तरह आवारागर्दी करने का शौक नहीं है, इसलिए दोस्त नहीं पाल रखे मैंने। आपके नेचर की वजह से कोई आपका दोस्त भी नहीं बनना चाहता, आई बात समझ मुझे में? क्या बोलती रहे, जो बोलना है। डांट तो पड़ी गई ना। चले अभी जाके बताती हूँ। आई थिंक मुझे ईशा से ही पूछ लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगी भी तो कैसे करूँ, ये तो ईशा ही मुझे बेटर बता पाएगी ना। अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके पूछती हूँ। अरे सुन सुन सुन, अरे मैं तेरे पास ही तो आ रही थी। मैं भी तेरे पास ही आ रही थी, चल तू पहले बोल। नहीं नहीं, अब तू पहले बोल। अरे बोल ना यार। अरे नहीं ना, तू बोल ना पहले प्लीज। तू रिएक्ट नहीं करेगी ठीक है? वो जो आदित्य है ना क्लास में, मैं उसको लाइक करती हूँ और उसने देखो पता है आज मेरे से मेरा नंबर मांगा। Can't you imagine? मतलब सीरियसली यार, उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। क्लास में कभी भी किसी लड़की को भाव देता हुआ दिखा है वो? आज तक नहीं दिखा, लेकिन उसने मेरे से मेरा नंबर मांगा। आई एम वेरी हैप्पी यार। उसने तुझसे तेरा नंबर मांगा? हाँ, मैंने उसको अपनी नोटबुक दी तो उसने मुझसे नंबर मांगा, फिर मैंने उसी नोटबुक के पीछे नंबर लिख के दिया उसको। चल अच्छी बात है, अगर वो भी तेरे को लाइक करता होगा तो खुश रहेगी ना फिर? अरे बहुत ज्यादा खुश यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं फीलिंग्स। मतलब यार मैं पागल हो चुकी हूँ, पागल। चल ठीक है, जब वो देखो कोई मैसेज करेगा ना मुझे बताइयो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तू हमेशा खुश रहे, मुझे पता था तू सबसे ज्यादा मेरे लिए खुश होती है हर चीज में, एंड ये सुन के भी तू ही होगी। चल रुक जा, मैंने उसको देख कर आती हूँ यार, मेरा ना मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, कितना पसंद करती है ना ये भी उसको, और उसने भी इसका नंबर मांगा। सही तो कह रही है, और वैसे भी मैं कहाँ डिजर्विंग हूँ उसके लिए। उसके साथ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही अच्छी लगती है, और मेरे लिए मेरी दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो कुछ भी कुर्बान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या लगा कि एक ने सेक्रीफाइस कर दिया और दूसरी पार्टनर बन जाएगी? नो 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 नो। इस स्टोरी में एक मेन ट्विस्ट आएगा जिसके लिए आप लोग जरूर एक्साइटेड रहना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, सो बी रेडी। क्या बात कर रही है? आज मैथ्स वाली मैम नहीं आई? ये अबे तो पागल की हो ऐसे ही होती है भाई, मैथ्स वाली मैम नहीं आई है। तुम्हें पता भी है मैथ्स के पूरे 3-3 पीरियड होते हैं, आज तो बच गए। तुम्हें पता है पीटी वाले सर और इंग्लिश वाली मैम? पीटी वाले सर और इंग्लिश वाली मैम का? यार साइंस की बुक नहीं लाई है। तू साइंस की बुक नहीं लेकर आई? नहीं यार, इतना क्या चिल्ला रही है? साइंस की बुक नहीं लेकर आई है? साइंस वाली मैम पता भी है ना, क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। क्या मैम आपकी शादी हो रही है? अरे हाँ बेटा, चिल्ला क्यों रही हो? मैम आपकी शादी हो रही है? हाँ बेटा हाँ। मैम कांग्रेचुलेशन। थैंक यू ईशा, ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो। बच्चों बताओ, कौन सा प्लेनेट सूरज के सबसे करीब है? सबसे करीब बताओ जल्दी। बता रही हूँ ना, मरक्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी है। ईशा, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? ये नहीं पता तुझे? इतने बड़ी हो गई है, तुझे क्या सिखाया मैंने? अरे आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता। अच्छा।
एक दिन एक पड़ोस की लड़की आई और उन्होंने दरवाजा खड़खड़ाया। फिर उसने बोला कि आंटी चीनी दे दो। आंटी चीनी लेकर आई रही थी। उन्होंने बोला फिर मम्मी कुछ कह रही थी क्या मेरे बारे में? हाँ, क्या? मम्मी कह रही थी कि अगर ये वाले डायर ना दे तो सामने वाली चढ़ाई से ले लियो। है? अरे चीनी तो दीदी जाओ। अरे यार अब मैं मम्मी को क्या बोलूंगी यार। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। हाँ भैया आ रही है। एक मिनट चली तेरा बुलावा आया है। वहाँ पर गाड़ी वाला कूड़े वाला भैया आया है ना, वो कह रहा है सारे अपने घर का कचरा निकालो। चल जल्दी चल। क्या है? जल्दी चल। ईशा मैं छोड़ दूं मेरे तुम्हें खुद घर? के पैर है, मैं चली जाऊंगी। आपको ज्यादा मेरे पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं छोड़ रहा हूँ ना, तुम्हें क्या दिक्कत अभी होगी? तक मैं आपने छोड़ मुझे तो रहा इसलिए हूँ। ब्लैकमेल करा था कि आपने बोला था अगर तुम सिद्धार्थ से बात करना नहीं बंद करूंगा तो मैं करूंगा। मेरी उसकी बात बंद हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ। जो तुम कहोगे वो मैं करती रहूंगी, जो मेरा मन करेगा वही करूंगी मैं। इसलिए तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो तुम, यही चीजों से अलग हो तुम। मुझे तो आप फिर भी पसंद नहीं है। आपको लग रहा होगा आपके इस टॉक्सिक बिहेवियर से और लड़की इंप्रेस हो जाती होगी जिनको पसंद होंगे बैड बॉयज, लेकिन मुझे आप जैसे लड़कों में रद्दी भर इंटरेस्ट नहीं आई। बात समझ में? तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूंगा चाहे कुछ भी हो देखते जाए। हैं, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मम्मी का नंबर है ना तुम्हारी? तुम्हें मेरी मम्मी का नंबर कहाँ से मिला? मुझे बस मिल गया, उसको छोड़ो तुम। रजिस्टर से निकलवा लिया मैंने। हाउ डेयर यू! अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारे घर में बता दूंगा। पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो मेरा? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए नहीं छोड़ सकता। अब क्या करूंगी? अगर इसने मम्मी को बता दिया तो यार सिद्धार्थ के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे को ब्लैकमेल करोगे? तुम ये जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती में मैं तुमसे प्यार करूंगी? प्यार कभी भी ना जबरदस्ती नहीं किया जाता, ये बात समझ में। तुम्हें अब मैं नहीं देखूंगी, ऊपर वाला ना खुद देखेगा। ईशा मैम आपका ऑर्डर ऑर्डर आया है। ये डायरी मेरे लिए गिफ्ट किसने भिजवाई? किसी आदित्य सर ने भिजवाई है। मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। उन्होंने बोला जबरदस्ती एक बारी कॉल अटेंड कर लूं इनका। हेलो, हेलो ईशा। ये क्यों भिजवाया? मुझे नहीं चाहिए ना ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे गिफ्ट भिजवाओगे, सब करोगे, इससे इंप्रेस होगी मैं? आंटी का नंबर मैंने सासू माँ के नेम से सेव कर दिया है। इफ यू वांट तो मैं उनको कॉल करके अभी सब बता सकता हूँ। लव यू। जाइए भैया। अरे मैडम जी बहुत प्यार करते हैं वो आपको। अब आपकी और कमी रह गई थी बताने के लिए, जाइए यहाँ से। क्या हो रहा है यार मेरे साथ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? नमस्ते आंटी, कैसी हो? आंटी? तूने मुझे आंटी बोला? जा, नहीं है, चल सानिया वानिया घर पे। अगर तुझे सानिया से मिलना है ना तो मुझे आंटी नहीं बोलेगी, ठीक है ना? ठीक है, पर आंटी मैं बोलूँ क्या फिर आपको? तूने फिर से मुझे आंटी बोला, ऐसा है? वापिस बाहर जा, फिर से बैल बजा, फिर मैं सानिया को बुलाऊंगी और आंटी नहीं बोलेगी मुझे अब। ठीक है, करती हूँ मैं। हेलो दीदी, सान्या घर पे है क्या? हाँ है ना, जब रूम में बैठी हुई है, जा कुछ खाने के लिए चाहिए तो बता, मैं लेके आती हूँ तुम दोनों के लिए ना। नहीं आंटी वंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ना अंदर चली जाती हूँ सान्या के पास, ठीक है? तूने फिर से आंटी बोला, सानिया से नहीं मिलेगी, चल जा। तो ये कुछ क्लास के बच्चों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ये वही बच्चे बैक बेंचर जो पढ़ते लिखते तो है नहीं, पूरे टाइम बस इनसे बातें करवा लो। मेरा मार्क्स डिक्टेट कर रही हूँ मैं। तो इस क्लास में टॉप करा ईशा ने। कौन है ईशा? क्या तुम ईशा हो? यस मैम, शी इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके ये देखो, कुछ बच्चों को देखो कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है यहाँ पर। तुम लोग सोने आते हो फिर पढ़ने आते हो? अभी ये क्वेश्चन दिखा दिए ना मैंने, एक भी मैम, सॉल्व वो- नहीं होगा तुमसे। सुनिए, पढ़ने पे ध्यान दो। दिखाइए मैम। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस? ये लो जरा सॉल्व करके दिखाओ तुम जरा। ये लीजिए मैम। अरे ये क्या, तुम्हारा तो सही सॉल्यूशन है। मैम ये आर.डी. शर्मा की बुक का क्वेश्चन है Right. और ये मैंने कब का सॉल्व करके छोड़ दिया है। मैम एक्सक्यूज मी, मैम ड्राइंग वाली मैम ने बुलाया है बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करने के लिए, कैन आई गो? कभी पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दे लिया करो, इन सब फालतू की एक्टिविटीज को छोड़कर। अरे इस क्लास का टॉपर कौन है? मैम आपके सामने ही तो खड़ी है, ईशा ही तो इस क्लास की टॉपर यस है। मैम। उसका पेपर इतनी तेज मार रही अरे दरवाजा मम्मी तो बंद नहीं होगा ना फिर? तो खुला छोड़ दे, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चुरा के गाना क्यों गा रही है? वो पढ़ाई मम्मी कर वो रही है रूम में बैठ के पढ़ रहा है और मैं यहाँ पर गा रही हूँ। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एक बारी में सुन लिया कर तू। लॉजिक है ये। चुप रह, चल, पेपर है उसके। कि जहाज वालों को भी अभी उड़ के जाना होता है, इतनी तेज आवाज कर रहे मम्मी हैं। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, अरे उनको क्या सपने आ रहे, एग्जाम चल रहे हैं। इसी महीने सबके पेपर चल रहे होते, इतना पता होना आप चाहिए। भी मम्मी हो यार। टीवी क्यों चला के बैठ गई? मम्मी ऑलरेडी आवाज मेरे 5 पे कर रखी है। बंद कर देगी, तेरा कुछ चला मम्मी जाएगा कमरे क्या? में बैठ के पढ़ रहा है, उसको कहाँ से सुनाई दे जाएगा? मेरा एग्जाम थोड़ी चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा एग्जाम चल रहा है। कुछ टाइम की बात होती है, यूं नहीं भाई बहनों के लिए कर लो कुछ भी नहीं इतना। करने दे रही हो। धीरे फ्लश कर लेती, तेज आवाज आई है इसकी। पेपर चल रहे हैं उसके। अरे लड़की उठ जा, कितनी देर से सोई हुई है, सबने खाना वाना भी खा लिया। जल्दी उठ जा, 5 मिनट में आ रही हूँ तेरे पास में ना। ईशान कर रखा, वो भी सो के उठी नहीं है अभी तक। तुमने दोनों ने जिंदगी खराब कर दी। जल्दी से उठ जा, खाना खा ले, नहीं तो पीटेगा तू भी। तभी तेरा तू तेरे को बताती हूँ मैं ना। उठ जाती फिर मेरा नंबर आ जाए पिटने का। बेबी सुनो,
है ये बेबी किसको बोल रही है? कोई बच्चा आ गया दिखेगा हमारे घर में। देखूं तो अरे कहाँ है बच्चा? अरे कहाँ है? कोई तो ना दिखे। अरे बहू तू बेबी किसको बोल रही? कौन आ गया छोटा बच्चा हमारे घर में? अरे मम्मी वो इनको आवाज दे रही थी नाश्ते के लिए। अरे इनको बोल रही थी? अरे तेरे को क्या मेरा लड़का बालक दिखे क्या? तू ऐसे बोल रही थी है? बेबी बेबी बोल रही है। हाय राम, आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है।